नमस्कार, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @। मैं निकेतन कुमार चौधरी अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्यारे मित्रों, मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूं ज़्यादातर 10 क्लास के बच्चों को फोकस करके बना रहा हूं। तो अभी फरवरी में जो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम होना है, फरवरी या मार्च में, उनके लिए मैं मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ। 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो, फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, काफ़ी नज़दीक है समय आपका इम्तिहान का, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे अपने रिजल्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा। प्यारे मित्रों, मैं 5 पॉइंट पे आपको समझाना चाहूँगा। 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहला क्या काम करना है प्यारे बच्चों, अभी आपको सबसे पहले रिवीजन पे ज़्यादातर फोकस करना है। आपने जो पढ़ा, जो स्टडी करी, उतना तक ही आपको जो गेन करना, जो सीखना था, सीख लिया। अभी आपके पास सीखने का समय बहुत कम है। अभी ये समय है जहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन पर आप ज़्यादातर फोकस दीजिएगा। जैसे कि आपने मैथ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, या जो भी पेपर पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। तो जैसे आपने मैथ पढ़ा है, तो उसमें से जो मेन चैप्टर है उसको रिवीजन करते रहिए, बार बार देखिए। फिजिक्स के जैसे दर्पण वाले हैं, या वो लाइट चैप्टर है, जो दर्पण हो गया, लाइट चैप्टर लाइट में ही आता है। फिर आपका केमिस्ट्री में हो गया रासायनिक समीकरण, वो सब बार बार देखते रहें, रिवीजन करना है। दूसरा क्या करना है प्यारे मित्रों, पहला तो रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, रूटीन बनाकर पढ़ना है, मतलब कि कंटिन्यूटी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 घंटा पढ़ा तो कल फिर मैंने 3 घंटा ही पढ़ा, कल फिर 1 घंटा पढ़ा, ऐसा नहीं करना। अभी आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम समय देख सकते हैं। इवन आपको अगर 16 घंटा भी एबिलिटी है तो 16 घंटा भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब कहिएगा सर 16 घंटा तो इम्पॉसिबल है, कैसे पढ़ें? प्यारे बच्चों, 16 घंटा कंटिन्यू आपको नहीं पढ़ना है। मैं 16 घंटा दे रहा हूँ, आप 10, 8 जो भी पढ़ते हैं, 10 घंटा या 8 घंटा, जो भी आपका एबिलिटी है, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। और पढ़िएगा कैसे? जैसे आप 1 घंटा या 45 मिनट पढ़िए, कोई भी टॉपिक उठा लिए। जैसे कि मान के चलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, रासायनिक समीकरण, तो उसमें से आपको क्या करना है, रासायनिक समीकरण पूरा पढ़ना है। उसके बाद 45 मिनट का एक क्लास लेना है। 45 मिनट के बाद उठना है, पुशअप्स करना है, घूमना है, झाड़ू लगाना है, जो भी आप काम करते हो कर लोगे। उसके बाद आप 10 घंटा 8 घंटा जिस तरह से गैपिंग है, घर का कुछ काम है तो वो भी आप निपटा सकते हैं। ठीक है, डेडिकेशन कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए। तीसरा प्यारे साथियों, क्या करना है कि बर्मा प्रेस का एक गाइड निकला है। ठीक है, बर्मा गैस पेपर या कोई भी एक पतली सी बुक आती है, जो कि चाहे आप अलग अलग मतलब कि आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बर्मा गैस पेपर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आपने मैथ पढ़ा होगा, तो उसमें आपका आ ही गया होगा। बाकी बर्मा गैस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको तो एकदम मैं आपको बोलता हूँ कर ही लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास सीखने के पास के लिए मतलब कि बुक नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जितने भी है, सब आप बर्मा गैस पेपर से कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना, इसका सब्जेक्टिव भी कर लेना। ठीक है प्यारे साथियों, अब सवाल है कि सर मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़े? जैसे कि आपके पास मैथ है, सबसे पहले मैथ है, फिर हिंदी, इंग्लिश, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। तो सबसे पहले एक पेपर तो आपका एडिशनल में रहता है संस्कृत, तो संस्कृत उतना ही पढ़ना है, टाइम सेट करना, ये वो आप सीख सकते हैं। बाकी वो जिस तरह से लेटर वेटर मंजूसक वगैरह भरना आता है वो सब कर लीजिएगा। हिंदी में भी समास वगैरह ग्रामर कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको 2 पेपर पे करना है, क्योंकि जैक बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के हो, तो 2 सब्जेक्ट में आपको नंबर टू द पॉइंट मिलता है। एक तो सर जी मैथ है और दूसरा साइंस है। मैथ और साइंस में ऐसा है कि अगर आपको a+b का होल स्क्वायर पूछा है तो a+b का होल स्क्वायर ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं। साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा है, साइन थीटा का ही लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको सही बनाइएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये 2 पेपर पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम करिएगा। और ये 2 ऐसा पेपर है जिसमें कि आप नंबर भी अच्छा खासा उठा सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में बनावटी आंसर मिलता है, उसमें वो सर अपने हिसाब से आंसर देते हैं। और इसमें आपको ऐसा है कि जो साइंस कहता है वही चीज़ याद करना पड़ता है। इसका फिक्स डिफिनेशन है, चाहे न्यूटन्स लॉ हो, चाहे आप अपवर्तन के सूत्र याद करते हो, तो इसमें फिक्स है कि अपवर्तन क्या है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर कोई भी किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो ये सब फिक्स है।
उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, आपका आंसर देने का थोड़ा सा डिफिनेशन इधर उधर होगा, बाकी वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। ये मैंने आपको चौथा पॉइंट बता दिया कि दो सब पेपर पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक मैथ पर और दूसरा साइंस पर। ठीक है, तो ये दो पेपर पर आप काम करिएगा। पांचवा है सर, आपको संत बनना है। समझ रहे हैं? अभी जो भी आपके पास समय है, मतलब कि मान के चलिए 3 महीना मैं मैक्सिमम देता हूँ, 3 महीना अप्रोक्स समय है। इस 3 महीना में आपको बिल्कुल संत बन जाना है। आपको माइंड डिस्टर्ब करने के लिए दुनिया हजार बैठी हुई है, लेकिन डेडिकेशन नहीं बन पाता है बच्चों का। जो गांव घर से रहते हैं, अब तुम पढ़ाई करने बैठे हो, माँ बोलेगी कि बेटा जाओ सरसों का तेल ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। उस टाइम तुम डिस्टर्ब होते होंगे, और ये तुम्हारे साथ नहीं, ये हजारों स्टूडेंट के साथ समस्या है। तो ऐसा करो, घर वालों को बता दो कि मुझे इतना से इतना पढ़ना है, उसके बाद आपकी मैं काम कर दूंगा। काम करने से कोई वांदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो प्यारे साथियों, आपको पूरा का पूरा एकदम संत बनना है। जो बाह्य वातावरण है उनसे कनेक्ट नहीं होना है आपको। ज़्यादातर जैसे पार्टी वार्टी में आप जाते हो वो सब स्किप कर देना। मोबाइल चलाते हो तो वो भी बंद कर देना, और मोबाइल चलाते हो तो ज़्यादातर वीडियो, एजुकेशन वीडियो देखना। सोए हो, नींद आ रही तो उसमें भी तुम बैठे बैठे कोई जो चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो कर लो। सोते टाइम भी माइंड के अंदर उसको रिवीजन करते रहना। जो भी सवाल है उसको दाहिने बाएं दिमाग के अंदर घुमाते रहना, वो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद लगता है कि जो मैंने पांचवा मैंने बताया आपको संत बनना है जी। ठीक है, संत बनिएगा। संत मतलब समझ गए, साधु संत नहीं, दाढ़ी वाड़ी नहीं बढ़ानी है आपको, सिर्फ डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। और यही सत्संग है। सत्यसंग का कहता है ना, सत्संग मतलब क्या? सत्संग मतलब ये नहीं कि जो प्रवचन सुनने जाते हैं और अपने बेटे के शादी की बात करते हैं, वो नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के साथ आप मेरे से जुड़े हैं और हम लोग सही बातें कर रही हैं, तो ये भी एक सत्संग है और ये भी एक प्रवचन है। ठीक है प्यारे साथियों, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कई हद तक मतलब समझा पाया हूँ, मतलब समझा पाने में कामयाब रहा होगा। और ये पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को गेन कर सकते हैं। जो टॉपर करता है या जो अच्छे रिजल्ट करते हैं, वो कोई ऊपर से टपक कर नहीं आता है, वो इसी धरती पर सीखता है। और आप पढ़िए डेडिकेशन के साथ। आप अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो यूट्यूब में चाहिए, और जहाँ जहाँ पे आपको एजुकेशन कहीं से मिलता है, कोई भैया से पूछ लीजिए, बहन से पूछ लीजिए, कोई टीचर मिलता है उससे पूछ लीजिए। नॉलेज मतलब सीखने में आपको कोई शर्म नहीं करना है। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद है बच्चों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गुड नाइट।